प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 समझ गया। इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या करा है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, तुम लोग किताब की मदद से देखना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, किससे कहता है? पुत्री यानी बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुना उम्र का था। अब से 3 वर्ष बाद यानी आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। है ना, ये बड़ा सोचे वाला बात है, मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। किताब में देख सकते हो आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? ये बड़ा अजीब बात है। अभी से 7 वर्ष पहले कई गुना आयु के रही? 7 गुना, और अब से 3 वर्ष बाद हो जाते केवल 3 गुना के। तो एकरा कहै छी बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें इस स्थिति को। तो बीजगणित में कैसे करेंगे, ध्यान देना। मान लेंगे, माना कि आफताब की, किसकी? आफताब की वर्तमान आयु, कौन आयु? वर्तमान आयु माने अभी की उम्र, अभी की आयु कितना? x वर्ष, तथा पुत्री की, कौन सी? आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लेंगे, हमने ये मान लिया कि आफताब की अभी तो उम्र एकरा पता नहीं, कहे 7 गुना है अभी 3 वर्ष, 7 वर्ष पहले, और 3 वर्ष के बाद सिर्फ 3 गुना रह जाते, लेकिन उम्र बताए नहीं ना। अतः यही समय जो कहे न ओकरा हम ग्राफी अति बीजगणितीय विधि से हल निकाले। ठीक हो, चलो। माना कि मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्न से, कौन चीज़ से? प्रश्न से आफताब क्या करा है? x, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x यानी अभी से 7 वर्ष पहले यानी x माइनस 7, अभी से 7 वर्ष पहले पुत्री के वर्तमान आयु, पुत्री के वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। तो एकरो में 7 घटावे तब ना वर्तमान आयु दोनों के बराबर पड़ते। अभी से 7 वर्ष पहले पुत्री के जो वर्तमान आयु है, अरे अभी से 7 वर्ष पहले पिता की आयु निकाल ली, तब पुत्रियों की आयु ना अभी से 7 वर्ष पहले लेवे के होते हैं, तब ना समीकरण बनते। x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, यानी पुत्री अभी से 7 वर्ष पहले पिता के आयु कितना रहल होती? x माइनस 7, तथा पुत्री के रहल होती y माइनस 7, यानी y में से 7 घटावी पुत्री के आयु में से और पिता की आयु में से भी 7 वर्ष घटा दिल। ठीक, तो ये कर रही अभी से 7 वर्ष पहले पुत्री के वर्तमान आयु से 7, पुत्री के भी आयु के 7 वर्ष पहले कितना रहा? 7 गुना। यानी मान के चल आई की उम्र, अभी की उम्र आफताब की कितना है? x वर्ष, और पुत्री के है y वर्ष। तो पुत्री के कथी कर रही? अभी से 7 वर्ष पहले, तो एकरो में से 7 घटाबे आ एकरो में से 7 घटाबे। ठीक हो, तो अभी से 7 वर्ष पहले जो पिता के आयु है वो पुत्री के जो आयु है एक से कै गुना रहा? 7 गुना। तो 7 लगा दिली। हाँ, तो अब एक समीकरण बना देवे, x माइनस 7 बराबर प्रश्न से कथी? 7 वर्ष पहले, कौन सी? 7 वर्ष, प्रश्न से x माइनस 7 बराबर हो जाता है, एक गुना करे y में 7 से गुना करे तो 7y, और माइनस 7 सते 49, या x माइनस 7, एक दोनों के बगल अभी। ठीक हो, 7y के इधर अभी बराबर के आई बगल, तो ये हो जाता है माइनस 7y, और माइनस 49 के बगल अभी तो हो जाता है प्लस 49 बराबर वही बगल के सब है। तो यही बगल ले ली, तो ये बगल कथी बच गए? कुछो ना बचल, तो लिखवाई, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको बनाओ तो x माइनस 7y के 7y लिख भी। देखिए तो ये दोनों एक रंग के है, इहो संख्या है या इहो संख्या है, लेकिन देख ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो जब 2 रंग के चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं, केकरा में से? बड़का में से। तो बड़का कौन है? 49 में चिन्ह कथी? प्लस के, तो दे दे भाई प्लस, और 49 में से 7 घटाएगा तो आ जाएगा 42। एगो समीकरण तुम्हारा निकल गया। फिर क्या कहता है?
अभी से 3 वर्ष बाद, यानी x + 3। तो पुत्रियों की आयु में से 3 जोड़ भाई, अभी से 3 वर्ष बाद दोनों के आयु बढ़ते, पिता के भी 3 वर्ष आयु बढ़ जाती और पुत्रियों के 3 वर्ष आयु बढ़ जाती। तो वे कहे अभी से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु से कितना गुनी रह जाएगी, 3 गुनी। कितना गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे, समझ गया। अब x + 3 बराबर, इसे गुना करेंगे, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x + 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। इतना ध्यान है ना, समझ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। या x + 3, देखो तो इस दोनों को बराबर के ही बगल ले आएंगे, तो ये +3x है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3x। ये +9 इधर लाएंगे तो -9, उधर बच जाएगा कुछ नहीं तो लिख देंगे 0। दोनों को नहिरा ले लिया, ठीक है। तो ससुरा में कथी बच जाती, मान ले बराबर के ही बगल नहिरा है या बराबर के ही बगल ससुरा है ना। तो बराबर के ही बगल ये दोनों ससुरा में रही, तो ससुरा में से ले ली नहिरा में, तो कथी बच गई, कुछो एक उल्टा भी समझ सके, कुछ न बचले। एक फिर बना देवी x, देखो अब -3x है तो माइनस वाई न हो, ये क्या था वाई, नहिरा ससुरा में गड़बड़ा गया। ये पुत्री की आयु कितना मान ले चाहिए, वाई न मान ले, तो y + 3 होगा, समझा। हाँ, तो -3y। अब देखो ये दोनों एक रंग के हैं, +3 -9, ये दोनों संख्या है, तो घटा देंगे 2 रंग के चना, ये प्लस वाला ही माइनस वाला है, तो घटाएंगे किस में से, 9 में से। तो 9 क्या है, माइनस लगाए तो दे देंगे माइनस, और 9 में से 3 गया 6 बराबर 0। समीकरण 2 ये तुम्हारा हो गया कौन सी, समीकरण अतः, लिख देना अतः। बीजीय रूप कौन सी, बीजीय क्या करा है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय कौन सी, बीज गणितीय रूप बराबर क्या होगा, बीजगणितीय रूप होगा एगो x - 7y + 42 बराबर 0, और एक होगा x - 3y और -6 बराबर 0। बीजगणितीय रूप हो गया मेरा। अब क्या करा है इसका, ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूप को भी दिखाना है, तो बीजगणितीय रूप दिखा दिए। ग्राफीय रूप में क्या करेंगे, हम इसके बगल में बना रहे हैं, तुम क्या करना है इसके नीचे बनाना। ग्राफीय रूप में देखो कैसे हल करेंगे। ग्राफीय रूप में हल करने के लिए क्या होता है, एगो x निर्देशांक होता है x अक्ष, एगो होता है y अक्ष। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस दोनों का जो है ना क्या निकालेंगे, मान सारणी निकाल करके x y निकाल लेंगे, समझ गया। सिर्फ ये उतारना, हम इसको रफ पर बना रहे हैं, रफ वाला दूसरा कॉपी पर बना लेना, और इसमें सिर्फ x y का मान लिखना है। इसमें हम रखेंगे x, ऊपर का वाला में क्या रखते हैं x। तो देखो तो x - 7y + 42 बराबर क्या है 0। इससे हम y निकाल लेंगे x + 42, इस दोनों को हम इधर रहने देंगे, -7y को भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा +7y, या x + 42। इस 7 को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, उधर बच जाएगा y, यानी हमारा y बराबर आ गया x + 42/7। अब देखो हम x के जगह पर 0 चाहे कुछ भी मान रख करके देखेंगे जो हमको सुविधा हो। x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 42/7 यानी 6 आ जाता है। x बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 6 आता है। कैसे, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 + 42/7, या क्या हो जाएगा 42/7 कट जाएगा, क्या आएगा हमारा सीधे 6 है। x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 आया। अब दूसरा चीज़ रखेंगे, देखो 2 मान कम से कम चाहिए। ग्राफ पेपर पर दिखाने के लिए कितना चाहिए हमको, 2। अब x बराबर तुम दूसरा कुछ भी रखो, चाहे y बराबर भी 0 रख सकते हो, समझ गया। y बराबर यदि 0 रखोगे तो दिक्कत होगा, x से बराबर रखो। x बराबर अगर आप 1 2 3 4 5 नहीं रखना, रखेगा तो दिक्कत होगा, 7 से कटवे नहीं करेगा। या तो इसमें से 7 घटाओ
या तो 7 बढ़ाओ तब सुविधा होगा। x बराबर अब मान के चलो हम 7 रखेंगे, कितना रखेंगे 7, तो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 42/7 यानी 49/7, 7 से 7 कट जाएगा। x बराबर क्या रखा हमने 7, तो y बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर 7 रखा तो y बराबर 7 आया ना, x बराबर 7 रखे तो y बराबर 7 आया। 14 भी रख सकता है, लेकिन 14 जब रखेगा ना तो 14 तक ले रेखा बनाना पड़ेगा काट काट के, 1 2 3 4 है ना, इसलिए हम ओतेका बड़का नहीं रखे। दूसरा समीकरण के लिए भी मान सारणी निकालेंगे। ये क्या है, मान सारणी। इसी से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब दूसरा के लिए बना रहे हैं, चलो इसमें रखेंगे x, इसमें y बराबर निकाल करके रखेंगे। दूसरा समीकरण था x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही ना है। x माइनस 6 को हम इधर रखने देंगे और माइनस 3y को हम भेज देंगे बराबर कोई बगल, यानी तो हो जाएगा सीधे 3y माइनस क्या हो जाएगा, बदल करके प्लस हो गया है। अब x माइनस 6, इस 3 को इधर लाएंगे तो बटा 3 बराबर y हमारा आ गया x माइनस 6/3। ये 3 है, बुझाएगा ना, नहीं बुझाएगा। चलो अब x बराबर इसमें 0 रखो तो y बराबर कितना आएगा, देखो 0 माइनस 6/3, यानी 0 में 6 घटाएगा तो माइनस 6 रहेगा बटे 3, 3 से 3 2 कट जाएगा, 2 बेरी में तो आ जाएगा -2। x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर -2 आया। अब x बराबर इसमें ऐसे ही दूसरा पन्ना पर बना करके ऐसे ये लिखना है, बनाने वाला सवाल में ये लिखना है, दूसरा पन्ना पर बना करके ऐसा इसमें भर देना। अब x बराबर तुम 0 रख लिया, 1 रखोगे तो दिक्कत होगा, 2 रखोगे तो दिक्कत होगा, 3 रखोगे तो देखो तो 3 माइनस 6/3, यानी 3 में से 6 गया तो -3/3, कितना आ जाएगा -1। x बराबर 3 रखा तो y बराबर आया -1। चलो ये ठीक है, इससे ग्राफ आसानी से बन जाएगा। हमको देखो तो x वाला में 7 तक ले जाना है, 7 नहीं ज़्यादा, और y वाला में भी 7 तक ले जाना है ऊपरी, तो और नीचा -2 तक ले जाना है। चलो हम ग्राफ बनाएंगे। ई है x अक्ष, कौन सी, और ये रहेगा हमारा y अक्ष। डैश नीचा पड़ता है, समझ गए। अब देखो इसमें हम बराबर बराबर दूरी पर मापांक लेंगे। क्या लेंगे, मापांक। मापांक नहीं जानता है, माप के। चलो यहाँ बराबर हम मानते हैं 1 हुआ इतना, तो इतना ही लेंगे। आगे 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, अनंत तक ले जाएगा। ये तुम सोच डरीर खींचना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इधर जाएगा -1, इतने लेंगे। हाँ हल्का कट रहा है, चलो कट रहा है तो दिख गया, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ऊपरी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमको 7 8 तक ले ज़रूरी था, समझ गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, कहाँ तक, अनंत तक। तुम सही से बनाना है, इसको ग्राफ पेपर बनाया जाता है, उस पर सही बन जाता है, समझ गया। इस पर थोड़ा मेहनत लगेगा। अब देखो मान सारणी में क्या है, पहल का समीकरण के लिए x बराबर, तो जब तुमने 0 रखा तो y बराबर कितना आया 6, तो हम 6 पर जाएंगे। ई बिंदु जो हमारा है, ई है कौन सी 0
6। एक्स बराबर तुमने 7 रखा तो वाई बराबर भी 7 आया, यानी या ऊपरी जाएंगे, अब प्लस वाला है तो 7 तक ले, तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये है 7 7। अब बिंदु को मिला दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। 2 गो बिंदु हमारा मिला है, एगो ई और एगो ई मिला है ना। संख्या पहले नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो रेखा पर कट रहा है। ये दोनों बिंदु ध्यान रखना है ना, ये बहुत पतला नोक से बनाया जाता है। बना दिए। ये था 0 6 और ये है 7 7, समझ गया। बाद में बिंदु का निर्देशांक लिखना, पहले रेखा पार लेना, नहीं तो दिक्कत होगा। अब ये कौन रेखा के लिए हो, याद हो, ये हो x - 7y + 42 बराबर x - 7y + 42 बराबर 0। पहला समीकरण के लिए था, और ये किसके लिए था, दूसरा समीकरण के लिए। चलो x बराबर यदि 0 रखते हैं तो इसमें y बराबर आया -2, यानी ये है ना, ये बिंदु। चलो, और x बराबर हमने 3 रखा तो y बराबर हमारा आया -1, यानी यहाँ पर 2 गो बिंदु मिल गया। ये हाउ या हो। चलो, इस पर गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, गड़बड़ नहीं है, ये सही है। ये और बड़का ग्राफ बनेगा ना, तब एक दूसरे को एक जगह पर कहीं आगे जा कर के काटेगा। समझ गया, गड़बड़ नहीं है। इसके लिए और स्पेस चाहिए, चाहे कोई दूसरा निर्देशांक लेते तो सुविधा होता, चाहे और छोटका छोटका बनाते ना 1 2, तब कट जाता है। समझ गया, ग्राफ पेपर लाना, उस पर हम बता देंगे सही। ये है x - 3y बराबर 6 का आलेख है, बराबर 0। यही आलेख बनेगा। इसको आगे तक ले जाओगे ना तो कहीं ना कहीं दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गया। चलो, इसको उतारो। ये देखो, ये बिंदु जो है ना, ये है 0 - 2, इस पर काटा है एगो, और एगो है 3 - 1 पर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम जो बैट बॉल खेलता है उसका एक कोच ने ₹3900 में, यानी 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी जो हम कहे, जो प्रश्न में करा है उसको 2 रूपों में दिखाना है, एगो बीजगणितीय और एगो ग्राफ पर। ज्यामितीय यानी ग्राफ पर। तो चलो हम क्या करेंगे, माना कि, कौन सी, माना कि बल्ला खरीदा और गेंद खरीदा, है ना, एक और बल्ला, बल्ला। माना कि बल्ले की प्राइस, कौन सी, बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद, एक बल्ले नहीं एक बल्ला, तथा गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपए। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, कोच ने कितना खरीदा, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद। तो एगो बल्ला के दाम 100 रुपया है, तो 3 गो बल्ला के दाम 3x रुपया जोड़ 6 गो गेंद खरीद ली, तो एगो गेंद के दाम y रुपया है, तो 6 गो गेंद के दाम 6y रुपया। आई दोनों खरीद ली कितना में, 3900 रुपया में। समझ ले, 3900 रुपया में एगो भे गेलो, तथा न फिर बाद में ऐसने बल्ला और गेंद खरीदी। कितना में देख, ऐसने बल्ला खरीद ली, एक बल्ला यानी एक बल्ला के 100 रुपया लगते जोर, और वही प्रकार के 3 गेंद यानी 3y बराबर कितना में, 1300 रुपये में। कितना में खरीद ली,
1300 रुपये में। तो ये बीज गणितीय रूप में जो कहा प्रश्न में वो देख लिया। ये कौन रूप है? बीज गणितीय रूप। और ये वो कह रहा है ज्यामितीय रूप दिखाने के लिए, ज्यामितीय रूप दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम मान सारणी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मान सारणी। सबसे पहले हम निकालेंगे पहला वाला के समीकरण के। पहला वाला समीकरण क्या है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो इसमें हम एक को रखेंगे x, और ई रफ वाला काम करना, रफ पर करना। 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। या हम क्या करेंगे? y निकालने के लिए 6y बराबर हो जाएगा 3900, और 3x वही बगल भेजेंगे तो माइनस 3x, सीधे y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3x बटे 6। तो y बराबर क्या आएगा? 3900 माइनस, जगह नहीं हट रहा है इसमें, y बराबर आएगा 3900 माइनस 3x बटा 6। अब इससे हम निकाल लेंगे x y का मान। चलो x बराबर, हम देखो 100 वाला है तो बहुत ज़्यादा है, तो हम 100 के हिसाब से रखेंगे ताकि हमको सुविधा हो। x बराबर 100 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा 3900, और में से 300 घटेगा तो होगा 36 बटे 6, यानी 600 आएगा। x बराबर कितना रखोगे? 100। क्या रखोगे? 100। तो y बराबर आएगा, y बराबर कितना आएगा? 3900 माइनस 3 गुने 100 बटे 6। तो 3900 माइनस 3 में 100 से गुना करेगा तो 300 बटा 6। 39 में से 300 घटाएगा तो बटेगा 3600 बटा 6, कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 600। अब x बराबर मने में रखो 200 रखेगा तो 3 दूनी 6 से, 3900 में से 6 से घटेगा तो हो जाएगा 3300 की 3300 में बटा 6 काटने में दिक्कत होगा तो 2 नहीं लेंगे, अभी 200 नहीं लेंगे, 300 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 से 39। हाँ, x बराबर कितना रखेंगे? 3। तो 3x यानी 300, 3900 में से 9 से घटेगा 3x, 3 में 100 से गुना, 3 में कितना 300 रखे ना, तो 3 तिहाई 9 से हो जाएगा। तो 39 बटे 9 माइनस 9 से बटे 6, तो 39 में 9 गया तो हो जाएगा 3000 बटे 6, 6 5 30, 500 आएगा। यानी हम x बराबर रखे कितना? 300। तो y बराबर आया 500। एक और समीकरण रखेंगे, है ना? चाहे तो तुम इसको नीचे भी बना सकते हो तथा दे करके, चाहे फिर दे करके। अब हम इसके लिए बना रहे हैं x, इसमें चूक नहीं करेंगे, ठीक है? उसमें ग्राफ बनाने में दिक्कत हो गया था। चलो, x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। तो x में हमको निकालना है y, 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x, y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x बटे 3। y बराबर होगा 1300 माइनस x बटे 3। y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x बटे 3। अब रखो तो x बराबर, अगर 100 रखते हो इसमें तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100 घटाएंगे तो 1200 बटे 3 यानी 400। x बराबर कितना रखोगे? 100। तो y बराबर आएगा 400। अब x बराबर 200 रखेगो तो 3 से काटने में दिक्कत हो जाएगा। 300 रखोगे तो ये काटने में दिक्कत होगा। 4 रखोगे तो 13 में से 4 गया तो 9, काटने में सुविधा होगा। चलो, अब x बराबर कितना रख रहे हो? 400। तो देखो, तो इसमें 400 रखोगे तो 13 में से 400 गया तो 900 बटा 3 कट जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना? इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे? ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ, इसको नीचे बनाना, ठीक है? हम ग्राफ उस तरफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जगह नीचे नहीं।
चलो ई है एक्स अक्ष, कौन है, और ई है वाई अक्ष। डैश दे देना, डैश सब इसके और इसके ऊपर डैश पड़ता है। चलो हम 100 का मापांक है तो 1 2 लेंगे तो 100 हमारा कहाँ तक चला जाएगा, फरचैया तक ले। तो हम क्या लेंगे, छोटा छोटा मापांक 12 करके लेंगे। तो हम इतना दूर जो हम 1 मान रहे थे अब मानेंगे 100। कितना मानेंगे, तो इतना और आगे जाएंगे तो हो जाएगा 200, फिर जाएंगे तो 300, फिर जाएंगे तो 400, इधर जाएंगे तो 500। कहाँ तक है 100 हमारा, 400 तक ले जाना ही है। अब इतने दूरी सब लेंगे, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ 200, यहाँ 300। वाई पर हमको कहाँ तक ले जाना है, 6 से ज़्यादा से ज़्यादा। चलो यहाँ जाएंगे तो 400, 500, 6 से ऊपरी जाएंगे तो 700। माइनस वाला हमको ज़रूरत नहीं है, माइनस वाला कोई है ही नहीं है। तैयो अगर चाहो तो हल्का ले सकते हो, -100 -200, इधर -100 -200। चलो अब देखो पहिलका के लिए हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं। x बराबर हमने लिया 100, तो y बराबर आया है 6 से, यानी बिंदु उठ के जाएगा हमारा यहाँ। इसको उस बगल लिखने में सुविधा है कि x बराबर 100 तो y बराबर हमारा गया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ गया है। ठीक है, एगो बिंदु मिल गया, ध्यान रखना। अब x बराबर हमने लिया है 300, यहाँ लिया है, तो y बराबर हमारा आया है 500। तो 500 ऊपरी जाएंगे तो ये होगा यहाँ लगभग। ठीक है, समझ गया, ग्राफ पर सही सही बनेगा। ये दो बिंदु हमारा मिल गया, इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ये दो बिंदु है, हैं? चलो बड़का पटरा हल्का मांगता है। चलो हम इस दोनों बिंदु को मिला करके रेखा खींच दिए। ग्राफ हमारा खींचा गया। एगो किसका है, ये है तुम्हारा 3x + 6y बराबर 3900 का ग्राफ है। ये बिंदु लिख सकता है, लेकिन हम एक और पार लेते हैं तब लिखेंगे, नहीं तो थोड़ा क्या हो जाता है, गड़बड़। कट गया है हल्का, चलो कट गया है तो ठीक है, अब दिख रहा है। ऐसा ही आलेख बनेगा। अब दूसरा देखो, x बराबर हमने लिया है 100, x बराबर 100 लिए हैं, तो y बराबर आया हमारा 400, यानी 1 2 3 4, ऐवा ना है। एगो बिंदु मिल गया हमारा ऐवा। और x बराबर हमने लिया है 400, तो y बराबर हमारा आया है 300, यानी 1 2 3 इसके सामने जाएगा, है ना, यहाँ है ना 300, या इसके सामने है, एकरा सामने 300। 20 दो को बिंदु मिला है, तो इस दोनों बिंदु को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, मिल गया, तो हमारा ई ग्राफ हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। ये बीजगणितीय रूप था और ई ग्राफ वाला रूप था। ई रेखा ई जो है, किसका है, ये है x + 3y बराबर 1300 का, है ना। कटान बिंदु हमारा निकल गया है। और कटाने बिंदु जो है ना, इस दोनों समीकरण का हल रहता है। खैर इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये कितना था, ये बार 100 और 6 से। चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये 100 200 300 400 500 600, सही से तुम लिख लेना 700 है। ठीक है, अब x बराबर 100 था, तो हमारा y बराबर था 6 से। एगो ई बिंदु था, ये है ना, ये है 100 और x बराबर हमारा 300 था, तो y बराबर था 500, यानी यहाँ था, है ना। x बराबर कितना था 300, तो y बराबर 500 था। ठीक, अभी समीकरण में x बराबर 100 था, तो y बराबर 400 था, जो यहाँ था, ये ना है, ये है 100, एगो है 400, ये दोनों 0 है।
और एगो है 400, तो ये 300, ये है, ये बिंदु है कितना, चलो इसको हम यहाँ खींच देते हैं, ये है 100, ना 400 है, कितना है 400, ये आया है 300। समझ गया, ग्राफ पेपर पर लिखने में आसानी होता है, बोर्ड पर बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसका ग्राफ देख लिया और बीजगणितीय हल भी देख लिया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है। तीसरा क्वेश्चन, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर के दाम कहियो कितना रुपया रहा, 160। एक महीने बाद और 1 महीना के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम कह रहा है, उसी प्रकार से बीजगणितीय रूप भी दिखाना है और ग्राफ वाला भी, ज्यामितीय यानी ग्राफ। चलो मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। तो प्रश्न से क्या करा है, ध्यान देना। 2 केजी सेब, तो 1 केजी के मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेब के 2x और प्लस 1 किलो अंगूर। 1 किलो अंगूर यानी 1 केजी का सिर्फ रहेगा x से, जा y कहते, y ना होगा 2x प्लस y। 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर के दाम कितना है, 160 रुपये। तो एगो के बीजगणितीय निरूपण देख लिया। फिर कह रहा है 1 महीने बाद, कौन सी 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या है, 1 महीने बाद उसी 4 किलो सेब, 1 केजी का 1 रुपया था, 4 किलो का 4x प्लस और 2 केजी अंगूर यानी 2y, ये दोनों के मूल्य हो गए 300 रुपया। तो ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। एक बनावे के नहीं, इसीलिए हो गई बीजगणितीय निरूपण। अब एक कुछ ग्राफ पर दिखाने के लिए, यानी ज्यामितीय निरूपण दिखाने के लिए, अब मान सारणी कौन सी, चलो इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। तो इसको रफ में काम करना। देखो 2x प्लस y बराबर 160 है, तो y बराबर होगा 160 माइनस 2x। समझ गया, y बराबर कितना होगा, 160 माइनस 2x। अब x का मान धरेंगे, कौन सी 0 रखेगा तो y बराबर 160 आएगा, जो हमको खींचने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। x बराबर 160 है ना, तो मान के चलो हम माप अथी लेते हैं, स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं, मान के चलो 50-50 का, तो दिक्कत होगा। 40 का लेंगे तो भी दिक्कत होगा, 10 का लेंगे तो बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, 20 का लेंगे तो 20 छक 120, 20 अठे 160 हो जाता है। 20 का लेंगे तो x बराबर हम अगर 20 रखते हैं तो y बराबर आएगा हमारा 160 में से 40 घटेगा तो 120। चलो 20 का लेते हैं। x बराबर हम कितना रखेंगे, 20, तो इसमें 20 रहेगा तो 2 में 20 से गुना करेगा तो 40, 160 में से 40 घटाएगा तो 120। चलो x बराबर अगर हम 40 लेते हैं, क्या लेते हैं 40, तो 40 दूनी 80, 80 में से 60 जाए 160 घटेगा, 160 में से 80 घटेगा तो 80। 40 लेते हैं तो ये आएगा 80। हम वैसा बना लेंगे, समीकरण पर रख करके हम डायरेक्टे बना रहे हैं, ठीक है। तुम अपने से ट्राई कर लेना मान धर पे। एगो मान सारणी बनाते हैं, इसका
ये एक का है मान सारणी, किसका है? एक का। इसका बनाएंगे तो 4x प्लस 2y बराबर 300 है, तो 2y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4x, और y बराबर सीधे बटा 2 लग जाएगा। तो अगर हम इसमें रखते हैं x में 20, तो 20 चौका 80, 80 300 में से 100, 300 में से 80 घटेगा तो बचेगा 220, 220 बटे 10, दो तो आ जाएगा 110। चलो हम 20 नहीं रखते हैं, 40 रखते हैं, तो 40 रखेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 160, 160, 300 में से 160, 300 में से 160 घटाएगा तो आएगा 140, 140 बटे 2 बराबर हो जाएगा 70। चलो रख देते हैं, 20 से रखते हैं। x इसमें y बराबर आया है 300 माइनस 4x बटे 2, 300 माइनस 4x बटे 2। चलो x बराबर हम इसमें भी रखेंगे 20, तो 20 चौका 80, 300 में से 80 आएगा तो 220 बटे 2, तो यानी आ जाएगा 110। इसमें रखेंगे अब 40, तो 4 चौका 16, 160, 300 में से 160 घटेगा तो 140, 140 बटे 2 हो जाएगा 70, 40 रखेंगे तो ये आएगा 70। समझ गया? अब देखो तो छोटका छोटका पैमाना तो है नहीं, बड़का बड़का है, तो हम बड़का बड़का स्केल लेंगे। ये है x डैश ओ x, y डैश ओ न y ओ y डैश, इसे थोड़ा ऊपर लेंगे, ठीक, y। अब देखो 100 वाला सब है, ज़्यादा है तो 20 के हिसाब से लेंगे हम। चलो इतना का पैमाना लेते हैं 20, तो हो जाएगा 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। चलो ऊपरी हो जाएंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240। प्लस वाला ना है, माइनस वाला को नहीं, तो इधर हमारा कोई काम नहीं है। चलो x बराबर यदि हम 20 लिए हुए हैं तो हमको y बराबर कितना है? 120, यानी 20, 40, 60, 80, 100, 120 यहाँ पर आया है, ठीक है, ये वो बिंदु मिल गया हमारा। अगर x बराबर हमने 40 लिया है तो y बराबर हमारा है 80, तो 20, 40, 60, 80, यानी ये जाएगा यहाँ पर, मिल गया। अब इसका हम क्या कर लेंगे? आलेख खींच लेंगे। लाओ तो इसके लिए इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे, देख लिया। बीच में पटरा उठ गया है ना, तो ये दिक्कत हो रहा है, कट जा रहा है। अब देखो इसके लिए खींचते, x बराबर 20 है तो y बराबर 110 है, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये दोनों के बीच में होगा 110 होगा ना, तो एगो बिंदु ई है, मिल गया। x बराबर 40 है तो y बराबर 70 है, तो 20, 40, 60, 80, इस दोनों के बीच में होगा 70, ठीक है। तब इस दोनों को रेखा ऐसे होगा, खिंचाएगा, जहां भी कटे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। ये हल्का सा कटा है, ये है। चलो अब हम 20 तो 120, ये है, ये 20, 120, ये है 40 और 80। यह लेख किसका है? 2x प्लस y बराबर 160 का। इसमें देखेंगे 20, 110 है, यह है बिंदु है ना, ये है 20, 110, ये है 40, 70, यहाँ पर ही है, ये कितना है? 40, 70 यहाँ पर है। अब इसमें हम लिख लेंगे 20, 40,
60, 80, 100, 120, 140, 160। ग्राफ पेपर पर बढ़िया रहता है ना। ये जो आलेख हमारा आया है ये है 4x + 2y बराबर 300 का। समझ गया? चलो उतारो इसको।